अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करने हैं क्लिनिकल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। हम जो इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं वो देखेंगे, क्योंकि KLM में बहुत ज़्यादा चीज़ें फजूल भी लिखी होती हैं जिनको पढ़ने की और उन पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हमारे पास है इंजरीज़ ऑफ द हिप बोन। अच्छा, अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, ठीक है। एक है फ्रैक्चर ऑफ हिप बोन और एक होता है हिप फ्रैक्चर। अगर हिप बोन के फ्रैक्चर की बात होगी तो इसका मतलब क्या है कि पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है, क्योंकि पेल्विक गर्डल की फॉर्मेशन में हमारे पास हिप बोन का रोल होता है। और अगर हम हिप फ्रैक्चर की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि फिमोरल हेड, नेक या ट्रोकेंटर वगैरह में फ्रैक्चर आया हुआ है, ठीक है। ये दो बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद है इवल्जन फ्रैक्चर। इवल्जन फ्रैक्चर जो है ना वो ज़्यादातर होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर का, ठीक हो गया। उसमें क्या होता है, लिगामेंट या पीस ऑफ बोन जो है वो उससे अलहदा हो जाता है। और ये इन फ्रैक्चर्स में क्या होता है, ये फ्रैक्चर्स जो होते हैं ना, एवल्जन फ्रैक्चर, ये एपोफाइसिस पे होते हैं। एपोफाइसिस वो वाली बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनके अंदर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इन्होंने यहीं पे बताया हुआ है कि अब एवल्जन फ्रैक्चर के उन्होंने एरियाज बताए हुए हैं, जैसे कि एंटीरियर सुपीरियर एंड इंफीरियर इलियक स्पाइन, ईशियल ट्यूबरोसिटी और ईशो प्यूबिक रिम है। ये कॉमन एरियाज हैं जहाँ पर जो है एवल्जन फ्रैक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉक्सा वेरा एंड द कॉक्सा वेल्गा। अब हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास एक एंगल बनता है नेक ऑफ द फीमर के दरमियान, ठीक हो गया, और शैफ्ट के साथ एक ऑब्लिक एंगल बनता है, ठीक है। तो एक इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि दो कंडीशंस होती हैं, कॉक्सा वेल्गा और कॉक्सा वेरा। अब देखिए, वेल्गा हम बोलते हैं ना, ये बहुत वल्गर है, तो मतलब बहुत थोड़ा अजीब से एक्सेजरेट की टर्म में आ जाता है। तो उधर से आपने याद रखना है कि वेल्गा का मतलब होगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया और वेरा का मतलब होगा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम हो गया, ठीक है। तो हम अच्छा, एंगल ऑफ उसके अलावा हम इसमें पढ़ रहे थे कि कॉक्सा वेरा और कॉक्सा वेल्गा। अच्छा, अब कॉक्सा वेरा जो है ना, इसमें अगर हम ये देखें इस फिगर के अंदर, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो बच्चों में कितना होता है, 160 डिग्री होता है बच्चों में और 125 डिग्री होता है एडल्ट्स में। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारे पास यानी कि बड़ों में कितना था, 125, तो कम बन रहे थे, ये कॉक्सा वेरा है। तो इसी तरह अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमारे पास ज़्यादा बन रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज कॉक्सा वेल्गा, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें और क्या बात बताई हुई, हाँ, कॉक्सा वेरा की वजह से क्या होता है कि जो लिम्ब है वो शॉर्ट कट जाती है, ठीक है, उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है। और दूसरा हमारे पास जो पैसिव एबडक्शन है लिमिट हो जाए उसकी, मतलब वो जिसकी एबडक्शन होनी है वो पूरे तरीके से नहीं हो पाती क्योंकि एंगल ही कम हो गया है, ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें हमारे पास बताया हुआ है कि नेक ऑफ फीमर के अंदर अगर कोई चेंजेस आ रही है रिकेट्स की वजह से, ठीक है, फिमोरल नेक में ऑसिफिकेशन नहीं हो पा रही, कंजेनिटल डिफेक्ट है, तो ये वाली चीज़ें जो है ये एंगल को कम करवाती हैं। उसके बाद हमारे पास फिमोरल फ्रैक्चर, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास आपने याद रखना है कि फीमर जो है अपने फिमोरल फ्रैक्चर जो है ना वो बहुत कॉमनली होते हैं, लेकिन फिमोरल नेक फ्रैक्चर जो है ना वो ज़्यादातर होते हैं क्योंकि ये फीमर का ना बहुत ज़्यादा नैरो और वीकेस्ट पार्ट होता है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास प्रॉक्सिमल जो फ्रैक्चर है, प्रॉक्सिमल फीमर के हमारे पास है तो मिडल ऑफ द नेक में होते हैं, ट्रांससर्वाइकल या फिर इंटरट्रोकेंटैरिक में होते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा ये अनस्टेबल और इम्पैक्शन फ्रैक्चर होते हैं। इम्पैक्शन फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब बोन टूटती है ना तो वो दोनों जो उसके सिरे होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। इम्पैक्शन मतलब उनके अंदर एक दूसरे के अंदर, जैसे हम ग्लव्स पहनते हैं ना तो अपने हाथ को ग्लव्स में डालते हैं, तो इसी तरह हमारे पास बोन जो है ना एक बोन का पार्ट दूसरे बोन के पार्ट में चला जाता है। उसके बाद इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स जो हैं, जैसे इसमें हमारे पास फिमोरल हेड वगैरह की डीजनरेशन हो जाती है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर है, फिमोरल शैफ्ट का फ्रैक्चर है, ठीक हो गया। इसमें आपने बस नाम याद करना है और इसकी मतलब डायरेक्ट ट्रोमा कोई आ रहा है, ठीक हो गया, या बंदा गिर रहा है या डायरेक्ट हिट हो रहा है, ठीक हो गया, तो उस वजह से हमारे पास ये फ्रैक्चर होगा। उसके अलावा स्पायरल फ्रैक्चर है फिमोरल शैफ्ट का। फिमोरल शैफ्ट के स्पायरल फ्रैक्चर में भी क्या होता है कि शॉर्टनिंग होती है, जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं ना वो सेपरेट होते हैं, उनकी हमारे पास शॉर्टनिंग हो जाती है क्योंकि वो दूसरे के ऊपर ओवर राइड कर जाती है, तो ओवरऑल जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। इसी तरह हमारे पास इन्फीरियर और डिस्टल जो फीमर है उसमें हमारे पास फिमोरल कंडाइल की सेपरेशन होती है, जिसकी वजह से जो नी जॉइंट की आर्टिकुलर सरफेस है उनकी मिस अलाइनमेंट होती है, और हेमरेज भी हो सकता है क्योंकि पीछे से हमें पता है कि क्या गुजर रही होती है, लार्ज पॉपुलेटियल आर्टरी, और उसकी वजह से फिर जो ब्लड सप्लाई है लेग की वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। उसके अलावा एक पॉइंट ये है कि अगर फिमोरल नेक का फ्रैक्चर होता है तो हमारे पास जो है वो लैटरल रोटेशन ऑफ द लेग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं टीबियल फ्रैक्चर्स हमारे पास
जो है ना वो कहाँ पर कॉमन होती है, मिडल और इन्फीरियर थर्ड के दरमियान में, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं अपर टू थर्ड और लोअर थर्ड के दरमियान को जो जंक्शन है वहाँ पर ये कॉमन होती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास पुअरेस्ट ब्लड सप्लाई होती है, जैसे अगर यहाँ पे फ्रैक्चर होता है तो इसकी हीलिंग जो है वो इसी तरह से नहीं हो पाएगी। उसके अलावा हमारे पास टीबियल शैफ्ट हमारे पास सबक्यूटेनियस होती है, इस वजह से इसका जो फ्रैक्चर होता है वो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। कंपाउंड फ्रैक्चर ये होता है कि जब अंदर बोन फ्रैक्चर होती है तो हमारे पास बाहर स्किन पे भी मतलब कोई टीयरिंग लाती है, ठीक है, कि स्किन रप्चर होती है, बाहर भी उसकी निशानी नजर आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बम्पर फ्रैक्चर की यही है कि डायरेक्ट ट्रॉमा होता है टीबियल फ्रैक्चर में, और ये कंपाउंड फ्रैक्चर होता है बम्पर फ्रैक्चर। जो कार का बम्पर है वो डायरेक्टली हमारे पास शाफ्ट ऑफ द टीबिया को अफेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में हमारे पास, और इसको हम मार्च फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ये हमारे पास इन्फीरियर थर्ड ऑफ द टिबिया में होता है, और ये उन लोगों में होता है जो यूजुअली तो हाइकिंग पे नहीं जाते, लेकिन वो एकदम जब जाते हैं तो बस फिर शौक हो जाते हैं, और बिफोर एनी कंडीशनिंग वो बहुत ज़्यादा हाइकिंग करते हैं, जिस वजह से ये होता है, ठीक है, हो गया। और इसके अलावा हमारे पास इस स्ट्रेन की वजह से हमारे पास जो टिबिया का एंटीरियर कॉर्टेक्स है वो डैमेज होता है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है स्कीइंग फ्रैक्चर, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास स्वेयर टॉर्जन होती है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से स्कीइंग की स्पोर्ट्स वगैरह में ये प्रोड्यूस होता है, और ये डायगनल फ्रैक्चर होता है, ठीक है। और इसके अंदर टिबियल शैफ्ट के साथ साथ हमारे पास जो है वो भी डैमेज होती है, फिब्यूला भी। अगर हम इस फिगर में देख सकें तो ये रही, तो इसमें हमारे पास टिबियल शैफ्ट के साथ फिब्यूला भी डैमेज हो रही है, ठीक हो गया। और इसमें भी हमारे पास शॉर्टनिंग होती है लिम्ब की, ठीक हो, क्योंकि जो क्योंकि जो फ्रैक्चर टेंडोन्स होते हैं वो ओवरराइड कर जाते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास बूट टूब फ्रैक्चर है, इसमें ये का मतलब बहुत तेज़ी से जा रहा है और एकदम से उसका पाँव अटकता है और वो एकदम हाई स्पीड फॉरवर्ड फॉल करता है, तो इस वजह से जो है वो जो लेग है वो एंगल कर जाती है ओवर द रिजिड स्काई बूट, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं बूट टूब फ्रैक्चर। उसके बाद हमारे पास फिब्यूलर फ्रैक्चर्स हैं। फिब्यूलर फ्रैक्चर्स कॉमन होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, टिबियल फ्रैक्चर के मुकाबले में। तो जो हमारे पास इसका डिस्टल एंड होता है उसे 2 to 6 प्रॉक्सिमल जो है वो लेटरल मैलुलस का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। और ये एसोसिएट इसका फ्रैक्चर जो है वो जो एंकल जॉइंट की डिसलोकेशंस होती है उसके साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये होता है कि पर्सन जो है वो अगर स्लिप कर जाता है उसका फोर्स जो है वो एक्सेसिवली इन्वर्टेड पोजीशन में जाएगा, और वो साथ टैलस को भी टिल्ट करेगा अगेंस्ट द लेटरल मैलुलस, उसको भी शीयर ऑफ करेगा। एंकल भी जो है एंकल लिगामेंट्स भी जो है वो टीयर ऑफ होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें बस ये पॉइंट है कि लेटरल और मीडियल मैलुलस के जो फ्रैक्चर हैं वो सॉकर और बास्केटबॉल प्लेयर्स के में जो है ना वो कॉमन होते हैं। बोन ग्राफ्ट इसमें से 2 पॉइंट है कि जो फिब्यूला है वो एज अ कॉमन ग्राफ्ट यूज़ होता है, ठीक हो गया। और जो हमारे पास एंटीरियर सरफेस होती है टिबिया की वो हमारे पास कॉमन ग्राफ्ट यूज़ होता है बच्चों के अंदर, ठीक हो गया। और इस वजह से हम इसमें से इंट्रोशियस इन्फ्यूजन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है इंट्रोशियस इन्फ्यूजन में ये है कि जब बोन की मिडलरी कैविटी के अंदर उसके पेरिफेरल वेनस साइनसेस जो है ना वो सही तरह से काम नहीं कर रहे होते, तो हम जो है ना वो हाइड्रेशन या ब्लड या मेडिकेशन जो है वो मिडलरी कैविटी के अंदर डिलीवर करते हैं, ठीक है। अब इसकी साइट्स होती हैं प्रॉक्सिमल टिबिया, इसकी कॉमन साइट है, डिस्टल फीमर, ठीक हो गया, टिबिया, फिब्यूला, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस और मेन्यूब्रम वगैरह, ठीक हो गया। और अगर हम टिबिया के अंदर बात करें तो हम 2 सेंटीमीटर डिस्टल और स्लाइटली मिडल टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी इसको इन्फ्यूज़ करते हैं अगर इस डायग्राम में देखें तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैल्केनियल फ्रैक्चर में भी हमारे पास बस ये भी याद रखना है कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है कि कैल्केनियम जो है वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रैक्चर ऑफ मेटाटार्सल का फ्रैक्चर जो है, ठीक है। जब कोई बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पाँव के ऊपर अगर गिर जाता है या फिर हम हैवी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रन ओवर करते हैं जैसे मेटल व्हील्स वगैरह होते हैं, ये डांसर्स के अंदर भी होता है जो अपने जो डैमी पॉइंटेड टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। बैले डांसर्स जो होते हैं उनके अंदर ये डांसर फ्रैक्चर होता है, ठीक है। वो डांसर अपना जब बैलेंस लूज़ करते हैं तो वो सारा का सारा बॉडी वेट मेटाटार्सल पे आ जाता है और वो बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो फटीग फ्रैक्चर है मेटाटार्सल का वो प्रोलॉन्ग वॉकिंग की वजह से होता है, और मतलब ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है क्योंकि रेपिटेटिव स्ट्रेस पड़ रहा होता है हमारे मेटाटार्सल्स के ऊपर। इसी तरह हमारे पास जो 5th मेटाटार्सल की टिब्रोसिटी है उसका एवल्जन फ्रैक्चर है, ठीक है, जो एक्सेसिवली इन्वर्ट कर जाती है सडनली, और उसमें हमारे पास जो टेंडन उसमें डैमेज होते हैं वो होता है हमारे पास फिब्युलारिस ब्रेविस का, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास ये जो इवल्जन फ्रैक्चर है 5th मेटाटार्सल का, ये बास्केटबॉल और टेनिस प्लेयर में कॉमन होता है, और इसकी वजह से पेन होता है और एडिमा होता है 5th मेटाटार्सल पे, और मतलब सवेयर एंकल स्प्रेन्स के साथ ये एसोसिएट करता है। अच्छा, अभी आ जाता है ऑस्ट्राइगोनम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। अब होता क्या है कि हमारे पास जब ऑसिफिकेशन होती है ना टैलस की, तो उसका जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है उसने में हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि उसने फ्यूज़ करके क्या बनाना होता है,
लेटरल ट्यूबरकल ऑफ टैलस, ठीक है। लेकिन जब वो उसकी वो ऑसिफिकेशन नहीं हो पाती तो वो फ्यूज़ नहीं कर पाता बॉडी के साथ। जब वो फ्यूज़ नहीं कर पाता ना तो हमारे पास क्या होता है कि वो एक वैसे एक वो बोन एक्सेसरी बोन ऑसिकल सी रह जाती है, ठीक है, लाइक दैट, ठीक हो गया। और इसको हम नाम दे देते हैं ओस्ट्राइगोनम, ठीक है। और इसका फेलियर क्यों नहीं पता कि फोर्सफुल प्लांटर फ्लेक्शन होता है अर्ली टीन्स के अंदर, अब बहुत ज़्यादा अप्लाइड स्ट्रेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो ओसिफाइड सेंटर या तो वो फ्रैक्चर कर जाता है या फिर उसका जो है ना नॉन यूनियन, मतलब वो यूनियन ही नहीं हो पाता। और उसके अलावा ये बायोलेटरली होता है और सॉकर प्लेयर्स में और बैले डांसर्स के अंदर ये ज़्यादातर ये कंडीशन होती है। उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ सीसामॉइड बोन, ठीक है। अब हमारे पास ये जो ग्रे टो होता है वहाँ उसके अंदर सीसामॉइड बोन्स प्रेजेंट होती हैं, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, जो बॉडी वेट को बियर करती हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो सीसामॉइड्स बोन है ये अच्छा, ये जो सीसामॉइड बोन्स होती हैं बर्थ से पहले डेवलप होती हैं और लेट चाइल्डहुड में इनकी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होती है। और कभी कभी ये जो हमारे पास जो फ्रैक्चर होता है इनका सीसामॉइड बोन्स का, वो क्रशिंग इंजरीज की वजह से प्रोड्यूस होता है।